हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा सेशन चल रहा है टर्म्स ऑफ इशू ऑफ शेयर का, और हमने आपके लिए जो लास्ट वीडियोस तैयार करी थी वो सारी हमने इशू ऑफ शेयर के कंसर्न में जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज की वीडियो थी वो हमने आपके लिए सारी तैयार करी थी, जिसमें हमने आपके चैनल पर प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कंपनी अकाउंट के नाम से। आप उसमें जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इशू ऑफ शेयर का। अब जो न्यूमेरिकल सेशन है वो हमारा स्टार्ट होता है। अब तक हमने थ्योरेटिकल सेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपके इसकी डिटेल की जो भी पूरी थ्योरी थी, जो भी जनरल एंट्रीज की अकाउंट थे, उनकी सारी डिटेल हमने आपको स्लाइड्स के रूप में वीडियो बनाकर दी है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अब हमारा जो सेशन स्टार्ट होता है, ये हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस का। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए गाइस, समझते हैं। हमने एक क्वेश्चन दिया है जैसे जिसके थ्रू हम आपको पूरा इसकी जो कंसेप्ट जनरल एंट्रीज हैं, जो हमारे अकाउंट्स हैं और जो हमारी बैलेंस शीट है, उसके बारे में हम आपको इसकी पूरी डिटेल देंगे। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन में। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप देखें। सो गाइस, जैसे आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये आपका क्वेश्चन है जो हमने लिया है आपको लिए। तो हमने इसको क्वेश्चंस को आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिया है, ताकि आप दोनों लैंग्वेज में इसको इजीली समझ सकें। जो भी आपकी लैंग्वेज ईजी है आपके लिए, आप उसमें इसको पढ़ सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कि कल्पना लिमिटेड इशूड 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स: ₹3 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and ₹2 on first एंड फाइनल कॉल। तो हम ये कह सकते हैं कि कल्पना लिमिटेड ने हमारे को 40,000 शेयर इशूड करे। कल्पना लिमिटेड जो एक कंपनी है, उसने अपनी कंपनी के 40,000 शेयर पब्लिक में इशू करे हैं। एक शेयर ₹10 का है, और उसका इन्होंने जो डिवाइडेशन किया है वो इन्होंने ₹3 की तो एप्लीकेशन, जिसको हम आवेदन बोलते हैं, ₹3 का अलॉटमेंट, जिसको हम आवंटन बोलते हैं, ₹2 की फ़र्स्ट कॉल, जिसको प्रथम याचना बोलते हैं, और ₹2 की फाइनल कॉल, जिसको अंतिम याचना कहते हैं। ऑल द शेयर वर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड, यानी कि जो समस्त अंश हैं उनके लिए जो हमें एप्लीकेशन यानी कि प्रार्थना पत्र जो हमारे पास आए, उसको हमने अलॉटेड यानी कि आवंटन कर दिया। अब आपसे कहते हैं कि गिव जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड। अभी कह रहे हैं कि आप हमें जनरल एंट्री बनाइए, ये मानते हुए कि हमारा जो आवंटन का, प्रथम याचना का और अंतिम याचना का पैसा है वो हमें पूरा प्राप्त हो चुका है। Also prepare bank account, share capital account, expenses on issued of share account and opening balance sheet, expenses on issued of share amount ₹20,000। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको हमें बैंक अकाउंट यानी कि बैंक खाता बनाना है, शेयर कैपिटल अकाउंट यानी कि अंश पूंजी खाता बनाना है, अंश निर्गमन व्यय खाता जिसको हम एक्सपेंसेस ऑन इशूड ऑफ शेयर बोलते हैं, और प्रारंभिक स्थिति विवरण यानी कि जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट बोलते हैं, ये आपको तैयार करना है। जिसके लिए इन्होंने आपको एक्सपेंसेस ऑन इशूड ऑफ शेयर अमाउंट जो है वो ₹20,000 का दिया है, यानी कि अंशों के निर्गमन पर जो व्यय हुआ है वो 20,000 का हुआ है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है। तो आइए गाइस, समझते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हमने आपके लिए लिया है, जिसमें हम आपको जनरल एंट्री और इनके अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीज़ें हम आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाना चाहते हैं, ताकि आपको कम समय में कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ समझने को मिल सके। तो आइए गाइस, समझते हैं कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। तो गाइस, जैसा आपने क्वेश्चन देखा इसमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पर हमारे पास जो शेयर थे, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसमें इशू ऑफ, तो जैसा अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था, तो उसमें आपको बताया कि हमने इसमें कितने शेयर इशू करने हैं, 40,000 शेयर। तो इशू ऑफ 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹। अब एक शेयर हमारा कितने रुपए का है, ₹10 का। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कुल हमारी जो कैपिटल हो गई वो हो गई हमारी 4 लाख की। तो इसका मतलब ये होगा कि इशू ऑफ हमने 40,000 शेयर इशूड करे, एक शेयर ₹10 का है, टोटल अमाउंट हो गया हमारा 4 लाख का। अब भाई इसको हम आसान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि इसकी हम एक एनालिसिस टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे बना लेंगे हम इसकी एक एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल से हमें फ़ायदा होता है कि जब हम इसकी एंट्रीज करते हैं तो हमारे को जो क्वेश्चन करते समय जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल के रूप में हमारे पास मिल जाती है। तो इसमें सबसे पहले लिखते हैं हम लोग यहाँ पर नेम ऑफ कॉल्स। इसमें हम लिख लेंगे पहले नेम ऑफ कॉल्स, उसके बाद यहाँ बना लेते हैं हम लोग ड्यू, और एक इसमें बना लेते हैं हम लोग रिसीव। तो इस तरीके से हम एक छोटी सी इसमें एक टेबल को
तैयार कर लेते हैं ताकि हमारे को ये आसानी रहे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब इसमें आप देखेंगे, आप सबसे पहले जो आपको दिया है इसमें एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन जो दी है हमारे को इसमें, तो वो हमारे को दी है इसमें ये देखेंगे आप इसमें क्वेश्चन में, तो आपको दिया है इसमें 3 रुपीज़ का। उसके बाद हम बात करते हैं अलॉटमेंट की, ये हमारे को दिया है इसमें 3 रुपीज़ का। इसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल भी क्वेश्चन में आपको दिया है इसमें 2 रुपीज़ का। और लास्ट में बात करते हैं हम इसमें सेकंड एंड फाइनल कॉल की, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया है इसमें 2 रुपीज़ का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो टोटल हो जाता है ये, जैसे कि आपने क्वेश्चन में ऊपर देखा कि हमारा एक शेयर कितने का था 10 का, तो ये टोटल हो गया इसका 10 रुपीज़ का। यानी कि हमारा इसका क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया कि इसमें 10 रुपये का जो अमाउंट था उसमें 3 रुपये हमारे एप्लीकेशन के थे, 3 रुपये अलॉटमेंट के थे, 2 रुपये हमारे फर्स्ट कॉल के और 2 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल के। अब हमें देखना है कि कुल हमारे जो शेयर थे वो कितने हैं। जो हमने शेयर इशूट करी है वो 40,000 शेयर इशूट करी है, तो आपको इस 40,000 शेयर की मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 1,20,000। उसी तरीके से ये भी हो जाएगा आपका 1,20,000। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 1,20,000, यहाँ भी 1,20,000, ये आपका आ जाएगा 80,000, ये भी आ जाएगा आपका 80,000। उसी तरीके से ये भी आपका 80,000 और ये भी आपका 80,000। टोटल आप इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख, और अगर इसका टोटल करेंगे तो ये भी आपका आएगा 4 लाख। तो गाइस इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी क्वेश्चन की वो हमने एक टेबल के रूप में आपके सामने रखी। तो इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई एक कंपनी ने जो हमारे पास इशू करे थे, तो एक कंपनी ने इशू करे थे 40,000 शेयर और एक था हमारे 10 रुपीज़ का। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो 10 रुपीज़ थे इसका इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, जिसमें एप्लीकेशन पे इन्होंने 3 रुपये रखे, अलॉटमेंट पर 3 रुपये रखे, फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज़ रखे और सेकंड एंड फाइनल कॉल के भी 2 रुपीज़ रखे। अब हमें क्या करना होता है कि जो नंबर ऑफ शेयर होती हैं, इन नंबर ऑफ शेयर की हमें मल्टीप्लाई करनी होती है जो हमारी पर कॉल की अमाउंट होती है उनसे। तो हमने 40,000 की 3 से मल्टीप्लाई करा तो 1,20,000 आया, फिर 3 से करा तो 1,20,000 आया, 40,000 का 2 से करा तो 80,000 आया, और फिर 40 का 2 से किया तो 80 और 80,000 ये आया आज के निकल कर। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हमें क्या तैयार करनी है, जनरल एंट्री। तो हम जनरल एंट्री तैयार करेंगे। तो जैसा आपको बताया था जनरल एंट्री तैयार करने के लिए आपको हमने जो थ्योरी में ऑलरेडी इसकी जनरल एंट्री बता रखी है कि इसमें कौन कौन सी एंट्रीज हमारी बनती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमें फॉर्मेट आसानी रहेगी करने में। सबसे ऊपर लिखते हैं यहाँ पर हम लोग इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यहाँ लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अब कंपनी की बुक में हमें क्या बनानी है, जनरल एंट्री, यहाँ लिख देंगे हम जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री का हम एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिसमें आपको पता है कि पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, सेकंड कॉलम होता है हमारा पर्टिकुलर का, इसके बाद बनाते हैं हम लोग फिर LF जिसको हम लीजर फोलियो बोलते हैं, और 2 कॉलम होते हैं हमारे अमाउंट के, जिसमें पहला हमारा अमाउंट डेबिट और दूसरा अमाउंट क्रेडिट का होता है। इस तरीके से हमारा ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट तैयार हो जाता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम के अंदर आपको ये फॉर्मेट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि फॉर्मेट में अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करती है तो वो प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी मानी जाती है और नंबर आपको पूरे मिलते हैं। अगर बिना फॉर्मेट के करेंगे तो उसमें आपके नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपने फॉर्मेट को प्रॉपर तरीके से बनाकर ही उसमें एंट्री को सॉल्व करें। तो हमने जैसे आपके सामने ये पूरा फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब इसमें जो आपकी एंट्री बनती है, तो एंट्री बनने के लिए आपको यहाँ ध्यान देना होता है कि जो एंट्रीज होती हैं तो उसमें आपकी सबसे पहले बनती है एप्लीकेशन के अमाउंट की रिसीव होने की। तो यहाँ पर हम पहले एंट्री बनाएंगे एप्लीकेशन के अमाउंट के रिसीव होने की। तो एप्लीकेशन की जब रिसीव के अमाउंट की एंट्री बनाते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट और 2 शेयर एप्लीकेशन।
पहली एंट्री बनती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। इसकी यहाँ पर हम एक नरेशन लिख देते हैं। नरेशन बहुत सिंपल तरीके से बना देते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि ये एंट्री हम किसकी बना रहे हैं, हमें एप्लीकेशन पे अमाउंट रिसीव हुआ है उसके बना रहे हैं। तो यहाँ सिंपल लिखेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री बन जाती है हमारी बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर एप्लीकेशन। और अमाउंट में इसका जो अमाउंट है हमारा रिसीव वाला, जैसा आप टेबल में देख रहे हैं कितना है, 1,20,000 का। यहाँ पर लिख देंगे हम 1,20,000। सेकंड एंट्री होती है एप्लीकेशन में जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसको हमें शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है, उसकी एंट्री बनाते हैं हम। तो उसकी एंट्री हमारे यहाँ बन जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट तो यहाँ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ इसकी नरेशन आ जाएगी आपकी बीइंग एप्लीकेशन मनी, क्योंकि ये एप्लीकेशन की जो मनी है वो हमें क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। यहाँ लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी हमें क्या करना है, ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर टू, और किस में करना है, शेयर कैपिटल में करना है। तो ये एंट्री बन जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और ये भी अमाउंट आ जाएगा हमारा 1,20,000 से 1,20,000 से। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन की बनती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हर एक कॉल के लिए आपको 2 एंट्री बनानी होती है, जिसमें सबसे पहले एप्लीकेशन की बनती है और फिर एप्लीकेशन के ट्रांसफर की बनती है। एप्लीकेशन का पहले अमाउंट रिसीव होता है तो उसकी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और दूसरा एप्लीकेशन के अमाउंट को हमें ट्रांसफर करना होता है किसमें, शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसकी एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कॉल होती है, जैसे अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, फाइनल कॉल है, उसमें पहले आपको ड्यू की एंट्री बनानी है और उसके बाद रिसीव की एंट्री बनानी है। तो पहले हम बनाएंगे ड्यू की एंट्री। तो पहले हम अलॉटमेंट की बात करते हैं। तो अलॉटमेंट में एंट्री बन जाएगी हमारी पहली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो शेयर अलॉटमेंट को क्या कर देंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से इसकी ड्यू की एंट्री बनती है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट। एंट्री बन जाएगी बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर अलॉटमेंट की। फिर नेक्स्ट होती है इसके हमारे को अमाउंट की रिसीव की एंट्री बनाती है। तो वो एंट्री बन जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब ये अमाउंट की एंट्री बन गई, जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो हमारे को रिसीव कर लेगी। तो ये बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसकी जो नरेशन है वो लिख देंगे यहाँ पर हम। तो सिंपल नरेशन लिखेंगे इसमें यहाँ पर हम बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि ये हमें अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हुआ है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट। और इसमें जो अमाउंट है वो हमारी आ जाएंगे 1,20,000 और 1,20,000। और इन दोनों ही एंट्री में सेम अमाउंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें हमें सारा का सारा पैसा क्या हो गया है, रिसीव हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट बनती है हमारी फर्स्ट कॉल की। तो इसमें भी हम ऐसे करेंगे सिंपल। तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो ये बन जाएगी हमारी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर लिख देंगे इसमें बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से फर्स्ट कॉल की बन जाती है। और फिर इसके अमाउंट की रिसीव की एंट्री बनाएंगे हम। तो वो बन जाएगी हमारे यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फर्स्ट कॉल की हमारी रिसीव की एंट्री बन जाएगी।
यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल में बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। ये सिंपल ध्यान रखना है कि जब भी बैंक वाली एंट्री होगी तो आपको रिसीव की एंट्री बनानी है, और जब ड्यू की एंट्री होगी तो आपको ड्यू लिखना है उसमें। तो बैंक अमाउंट रिसीव शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से हमारी एंट्री बन जाती है फर्स्ट कॉल के लिए। तो ये दोनों एंट्री बन जाती हैं, इनके अमाउंट भी जो है आपके सिंपल आ जाएंगे इसमें 80,000 और 80,000। ऐसे इसमें भी आ जाएगा आपका 80,000 और 80,000। फिर इसके बाद हम बाद में बनाते हैं लास्ट एंट्री जो है, क्योंकि हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल तक दी है, तो वो एंट्री बनेगी इसमें फिर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से एंट्री आ जाएगी आपकी यहाँ पर बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। और लास्ट में आपकी एंट्री आ जाती है, क्योंकि इसमें 4 कॉल थी तो 4 एंट्री बनानी है हमारे को। तो ये आ जाती है हमारी फिर इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग अमाउंट रिसीव being amount received on share second and final call। second and final call। तो वैसे इस तरीके से ये एंट्री आपकी बन जाती है। और अमाउंट आ जाएगा इसमें भी आपका 80,000, इसका भी अमाउंट आ जाएगा 80,000 और 80,000। तो इस तरीके से हम इसको एंट्रियों को समझ सकते हैं। तो इसमें सिंपल ये था क्वेश्चन में आपको कि 40,000 शेयर ने शूट करे, 10 रुपये का था, कुल मिलाकर 4 लाख रुपये हुए। इसमें एप्लीकेशन हमारी 3 की हुई, अमाउंट 1,20,000 आया, अलॉटमेंट भी 3 की 1,20,000 आया, फर्स्ट कॉल 2 की 80,000 आया, और सेकंड फाइनल कॉल 2 की तो इसका भी 80,000 अमाउंट आया। इसकी एंट्रीज बनती हैं, जिसमें पहली एंट्री बन जाती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, दूसरी बनती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इनके जो अमाउंट है वो 1,20,000 है। नेक्स्ट बनती है आपकी फिर शेयर अलॉटमेंट की, तो ये बन जाती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी दोनों सेम 1,20,000 ऐसे बन जाएंगी। फिर नेक्स्ट बनती है आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये आपकी 80,000 से बन जाएगी। और लास्ट एंट्री आती है आपकी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो गाइस इस तरीके से ये आपकी जनरल एंट्री बनती है। ये एंट्री हमने आपको बताई एट पार की कंडीशन में। और अब इसके साथ में हम बताएंगे इसके अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। तो पहले आप इसको ढंग से नोट कर लें, देख लें। अगर कोई डाउट प्रॉब्लम आपको इसके कंसर्न में होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए गाइस इसको नोट कीजिए, समझिए, और फिर हम आपको उसके बारे में बताते हैं इनके अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। सो गाइस अभी आपको हमने बताई थी इसकी जनरल एंट्रीज के बारे में, अब आपको बता रहे हैं इसके हम अकाउंट के बारे में। तो अभी हमने जो जनरल एंट्रीज करी थी आपको बताया कि इसमें हमारी जो अमाउंट है वो 4 कॉल में डिवाइडेड है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो उनकी हमने चारों की आपको जनरल एंट्री बताई। अब हम बात करें आपको अकाउंट के बारे में। तो हमने अकाउंट के फॉर्मेट आपके लिए पहले से कैच लिए ताकि आपको हम कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें और आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आपके सामने जो अकाउंट है, तो इस क्वेश्चन में जो आपसे अकाउंट पूछे थे उसमें आपसे एक बैंक अकाउंट पूछा है, शेयर कैपिटल अकाउंट पूछा है, एक्सपेंसेस और इश्यूड ऑफ शेयर अकाउंट पूछा है, और साथ में इन्होंने आपसे बैलेंस शीट पूछी है। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले अकाउंट की। लेकिन उससे पहले एक एंट्री और है हमारी, जो कि इस क्वेश्चन में कहा था कि एक्सपेंसेस और इश्यूड ऑफ शेयर जो कि 20,000 का है, उसकी भी आपको एक एंट्री और बनानी होगी, जिसकी एंट्री आपकी ये बनती है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं अपने बोर्ड पर। यहाँ एंट्री बन जाएगी एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ शेयर पेड। तो ये एंट्री बन जाती है हमारी 20,000 रुपीज़ की, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने जो इशू करे हैं शेयर, उसको इशू करने में 20,000 रुपीज़ का एक्सपेंसेस किया था, जिसके लिए एंट्री बन जाती है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम इनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक अकाउंट की। तो बैंक अकाउंट में जब इसकी पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हम लोग
क्योंकि जो हमारी पहली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा टू शेयर एप्लीकेशन। तो यहाँ पहली एंट्री बन जाती है हमारी टू शेयर एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, और इसमें अमाउंट आ जाएगा आपका जो हमारा रिसीव का अमाउंट है पहला कितना 1,20,000 का, तो ये 1,20,000 आएगा। उसी के अकॉर्डिंग सेकंड एंट्री जो बैंक की है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी आपकी टू शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पे सेकंड एंट्री आ जाएगी टू शेयर अलॉटमेंट, और इसमें भी अमाउंट आ जाएगा आपका 1,20,000 का। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो नेक्स्ट एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो यहाँ पर आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाती है टू शेयर फर्स्ट कॉल, और इसमें अमाउंट आ जाएगा आपका 80,000 का। और इसी तरीके से लास्ट एंट्री थी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो उसकी एंट्री आ जाती है यहाँ पर टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से ये फिर आपका जो बैंक अकाउंट है वो पूरा आपका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा इसका 80,000 का, इनका हम टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा हमारे यहाँ पे 4 लाख का। अब इसमें क्योंकि एक एंट्री हमारी ये बोली थी एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इसमें बैंक का हमारा क्रेडिट में आ रहा है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो इसकी क्रेडिट साइड में चली जाएगी। इसको यहाँ लिख देंगे बाई एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर के नाम से। तो बाई एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट हो जाएगा हमारा, इसका अमाउंट आपको दिया है कितना 20,000 का, तो ये आ जाएगा 20,000, और जो इसका बैलेंस होगा उस बैलेंस को लिख देंगे फिर हम इसमें से लेस करके, तो ये आ जाएगा आपका 3,80,000 का। तो इस तरीके से बैंक का जो बैलेंस बचा हमारे पास कैश में वो हमारे पास आया 3,80,000 का, और टोटल हो जाएगा इसका 4 लाख का। तो ये आपका बन जाता है बैंक अकाउंट। इसी तरीके से सेकंड नंबर पर बात करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट की। तो शेयर कैपिटल अकाउंट की जब बात करते हैं तो इसमें भी हमारे पास ये 4 कॉल होती हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग एंट्री बनानी है। तो यहाँ एंट्री बन जाती है आपकी, इसकी क्रेडिट साइड में शुरुआत होती है इसकी। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बाई शेयर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में अमाउंट आया हमारा 1,20,000 रुपये का। फिर सेकंड बात करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे बाई शेयर अलॉटमेंट। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट का भी अमाउंट आएगा हमारा 1,20,000 रुपये का। फिर हम बात करेंगे बाई शेयर फर्स्ट कॉल की, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बाई शेयर फर्स्ट कॉल में भी ये भी अमाउंट आ जाएगा हमारा 80,000 का। तो यहाँ पे हमें अमाउंट दिया है कितने का 80,000 का। और इस तरीके से फिर यहाँ आ जाएगा हमारा बाई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बाई शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल की अगर हम बात करें तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 80,000। तो इस तरीके से ये जो टोटल आएगा इसका, ये टोटल आ जाएगा हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ का, और ये टोटल हम यहाँ पे लिखा देंगे इसको 4 लाख का। और इसका जो बैलेंस है उसको लिख देंगे टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो ये आ जाएगा हमारा 4 लाख। इस तरीके से आपका शेयर कैपिटल अकाउंट भी बनकर तैयार हो जाता है। नेक्स्ट अकाउंट आता है इसमें एक्सपेंसेस और इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। तो इसकी अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले यहाँ लिख देंगे हम टू बैंक अकाउंट में। तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट में कितने रुपए का इसका अमाउंट था, कितना था 20,000। तो 20,000 लिख देंगे, इसका टोटल भी 20,000 से लगा देंगे। इसमें कुछ और एंट्री है नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए बाई बैलेंस सीडी लिख देंगे, और अमाउंट आ जाएगा आपका 20,000, टोटल भी हो जाएगा 20,000। तो इस तरीके से आपके जो लेजर अकाउंट थे इसमें आपसे 3 अकाउंट पूछे थे। पहला पूछा था उन्होंने बैंक अकाउंट, दूसरा शेयर कैपिटल अकाउंट, तीसरा एक्सपेंसेस ऑन इश्यूड ऑफ शेयर अकाउंट। ये तीनों हमने बना दिए। इसके बाद उन्होंने आपसे पूछा कि आप कंपनी की जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो बताइए। तो बैलेंस शीट की अगर बात करें तो आपको अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बैलेंस शीट का हमने एक फॉर्मेट आपके लिए तैयार कर रखा है पहले से ही। इसमें हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर में सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज का होता है, और जो इसका सेकंड पार्ट होता है वो असेट्स का होता है। फर्स्ट पार्ट जो है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर होल्डर फंड, और इसमें आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल शेयर कैपिटल का ही अमाउंट ऐसा है जो बैलेंस शीट में आएगा, और कोई अमाउंट इसमें ऐसा है नहीं जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में हो, इसलिए हमने केवल शेयर कैपिटल को ही लिखा है। अब शेयर कैपिटल में वो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट से लिया है। तो यहाँ पे कितना अमाउंट है आपके सामने 4 लाख। तो इस 4 लाख को हमें ट्रांसफर कर देंगे। तो ये शेयर कैपिटल के रूप में लायबिलिटी साइड में आ जाएगा 4 लाख, क्योंकि इस साइड में कोई और अमाउंट है नहीं। तो यही यहाँ पे लायबिलिटीज का टोटल भी हो जाएगा, और इसका टोटल हो जाएगा आपका 4 लाख। उसी तरीके से सेकंड बनाते हैं हम असेट्स में। असेट्स में यहाँ पर जब इसको शो करेंगे तो इसमें कॉन्सेप्ट है आपका
कि करंट एसेट्स, क्योंकि इसमें और कुछ दिया नहीं है। करंट एसेट्स के अंदर फर्स्ट पॉइंट आया आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें जो कैश एट बैंक का अमाउंट है हमें वो शो करना होगा, और कैश एट बैंक का अमाउंट हमने क्वेश्चन से निकाला था 3,80,000 का। तो यहाँ पे कैश एट बैंक में कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा आपका 3,80,000। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर का भी हमें दे रखा है इसमें, क्योंकि इस अमाउंट को अभी हमने राइट ऑफ नहीं किया है, तो इसलिए हमें इसे बैलेंस शीट में दिखाना होगा, क्योंकि ये हमारे फॉर्मेशन एक्सपेंसेस है, प्रीमियरी एक्सपेंसेस है, या ये कह सकते हैं कंपनी के लिए fictitious असेट्स है, इसलिए इसको असेट साइड में दिखाना होता है। इसको हम अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे और अमाउंट लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट के नाम से, जो कि इसका अमाउंट है 20,000। तो इस तरीके से देखेंगे तो इधर का भी जो हमारा टोटल है वो हमारा टोटल आ जाता है 4 लाख का। तो यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसकी जो असेट्स और इक्विटी एंड लायबिलिटीज और जो असेट्स होती हैं दो अलग अलग पार्ट होते हैं। इन दोनों का जो टोटल है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। इनकी जो बैलेंस शीट के दो पार्ट हैं लायबिलिटीज और असेट्स, इनका टोटल हमेशा इक्वल ही आना चाहिए। तो गाइस इस तरीके से आपको हमने पूरा क्वेश्चन बताया। पहले हमने इसकी जनरल एंट्री बताई आपको, और इसके बाद हमने अकाउंट बताए और इसकी बैलेंस शीट बताई। ये टोटल हमने कंप्लीट पैकेज आपको एक वीडियो में हमने दिया है, जिसमें आपको हमने सारी जनरल एंट्रीज, अकाउंट और बैलेंस शीट सारी चीज़ें हमने आपको बताई हैं। अगर अभी भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके कंसर्न में और वीडियोस की बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसमें आपको बस सिंपल ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो भी हमारे शेयर इशू हुए हैं उसके लिए आपको एक टेबल बना लेनी है। जैसे इसमें कहा था 40,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10 का एक था हमारा, और उसके अकॉर्डिंग हमने एक टेबल बना ली थी जिसमें हमारे एप्लीकेशन थे 3 के, अलॉटमेंट था 3 का, फर्स्ट कॉल 2 का था, सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हमारे 2 का था, कुल मिलाकर 10 रुपीज़ के थे, और उसको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया था ताकि क्वेश्चन करने में आपको आसानी रहे। गाइस अगर आप चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक कमेंट शेयर चैनल को करते हैं। थैंक यू।